हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव, आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा चैनल। आज हम साधारण व्याकरण का भाग 11 लगभग ये थोड़े लास्ट ही पार्ट है, एक दो पार्ट और कराए जाएंगे इसके बाद। और क्वेश्चन सेशन जो करा रहे हैं आज, क्वेश्चन सेशन में कुछ नए भी मिलेंगे और नए के साथ साथ इनसे एक खासियत ये क्वेश्चन होगी जो इसमें क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो लगभग एग्जाम में तो पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जाम में रखे जा रहे हैं। लगभग स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे केंद्र सेंट्रल से कोई एग्ज़ाम हो, चाहे अन्य कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, लगभग सभी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ी लैंग्वेज हाई है इनकी, और लैंग्वेज हाई होने के साथ साथ इन क्वेश्चनों की सबसे बड़ी थीम ये है कि लैंग्वेज तो हाई है इनकी, पर कंडीशन ये है इन क्वेश्चनों की लैंग्वेज हाई थोड़े रूम में सॉल्व करेंगे, छोटे छोटे रूम में। कैसे करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है, इसी टाइप से पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज कोई राशि देखिए साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक कोई राशि दी गई, साधारण ब्याज की कोई राशि है, वो कह रहा है कि एक ही वार्षिक दर से 2 वर्ष, ध्यान से रखना, वार्षिक दर से 2 वर्ष और 4 वर्ष, 2 वर्ष और 4 वर्ष 6 माह। ध्यान से रखना, 2 वर्ष दिया गया और 4 वर्ष 6 माह में ठीक 5500 रुपये 5500 रुपये हो जाती है। 5500 रुपये हो जाती है 5500 रुपये हो जाती है 5500 रुपये हो जाती है। और कह रहा है नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि इसका साधारण ब्याज क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन एक राशि है, कोई राशि दी गई है हमें, ठीक, साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर से 2 वर्ष और 6 माह है। 2 वर्ष और 6 माह है। 2 वर्ष और 6 माह में 5500 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष 6 माह में 5500 रुपये हो जाती है। 5500 रुपये हो जाती है। और ये कह रहा है कि 2 वर्ष 55 रुपये हो जाती है, तभी उसमें कहा देखो 2 वर्ष और 6 माह में 5500 हो जाती है। और यहाँ पे लिखा है साथ में 5500 को 4000 हो दिया गया, 4000 हो जाती है। ठीक, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझ लो। ये क्वेश्चन कहना जो चाह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो कि कोई राशि दी गई है, ठीक, एक ही साधारण ब्याज की दर पे दी गई। वो ये कह रहा है कि एक ही साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष और 6 माह में 5500 रुपये और 4000 रुपये हो जाती है। मतलब ये कह रहा है कि 2 वर्ष में 5500 हो जाती है और 6 माह में 4000 हो जाती है। बस यही क्वेश्चन को हमें देख के चलना है। तो देखो ध्यान से, कोई भाई ये व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे तो 2 वर्ष में हमारी कितनी हो रही है, 2 वर्ष में हमारी 5500 रुपये, 2 वर्ष में कितनी हो रही है हमारी 5500 रुपये हो रही है। 2 वर्ष में 5500 रुपये, ठीक, 2 वर्ष और 6 माह में 5500 रुपये हो रही है। 2 वर्ष 6, तो 2 वर्ष में हमारी दे रहा है कितनी, 4000 रुपये, और 6 माह में यहीं पे फिर एक राशि और है हमारी 6 माह, कितनी दे रहा है 6 माह में 5500। बस यही समझ लो। अब देखने वाली बात ये, अगर हम यहाँ से चेक करना चाहें तो देखो सबसे पहली बात ये है कि 2 वर्ष हमें दिया गया और 6 माह दिया गया। तो देखो ध्यान से, 2 वर्ष है, जब इसे 6 माह को वर्ष में बदलेंगे तो 6/12 करेंगे, 6/12 तो क्या, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ध्यान से ही देखने वाली बात ये है कि जब ये 6/12 करें तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, टोटल कितने बदल जाएगा हमारा, वर्ष में आ जाएगा। अब देखो यहाँ कह रहा था राशि पर भाई ब्याज है भाई, तो जब 2 वर्ष में हमें कितना मिला 4000, 6 माह में कितना मिला 5500, अगर इन दोनों को डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1500, कितना आ जाएगा
1500। ठीक, तो डिफरेंस हमारा कितना आ जाए 1500 आ जाएगा। बस यहीं सॉल्व कर लो इसे, 1500 हो जाएगा। अब देखो ध्यान तो ये 2 प्लस इसे देखो तो ये 0.5 लिख सकते हैं, 2 का 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 2.5 1500। अगर इसे हम काटेंगे तो 0 1 बढ़ जाएगी, 25 छिक्का 150, तो हमारे कितना आ जाएगा 600 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 600 रुपये। तो हमने क्या किया 2 वर्ष और 6 माह दिया गया, 2 वर्ष और 6 माह दिया गया था, इसमें 4000 और 5500 दी जाती है। तो उसमें पूछा था हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या करना है साधारण ब्याज। अब देखो जब 2 वर्ष है भाई तो इसे 6 माह को वर्ष में बदलें तो 1/2 कर दोगे, 6/12 1/2 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे ये 2.5 ऐड कर दिए बराबर 600। हमारे कितना आ गया 600 रुपये आ गया। कितना आ गया 600 रुपये आ। जब ये 600 रुपये आ गया तो अब देखो जब 2 वर्ष 1 वर्ष में 600 हो तो भाई 1 वर्ष में अगर यहाँ 600 दे रहा है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा हमारा, 2 वर्ष में हमारे यहाँ हो जाएगा 2 वर्ष में 600 गुणे 2 कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1200। ठीक है, अभी देखने वाली बात ये है कि जब ये देखो ध्यान देना हमने टोटल निकाल लिया हमारा 600 आ गया, क्या ब्याज निकला। जब भाई 1 वर्ष में इतना निकल रहा है तो 2 वर्ष हमारा 1200 हो जाएगा। पर था हमारा ब्याज कितना 4000, तो कितना अंतर निकलेगा 2800 रुपये। ठीक, कितना निकलेगा 2800 रुपये। तो हमारा ये हो गया मूलधन। क्या हो गया मूलधन। अगर हमें मूलधन पूछता सीधा सीधा तो हम ये बता देते कितना हमारा 2800 रुपये क्या हो गया मूलधन। इस व्यक्ति को कितना मूलधन हो जाएगा 2800 रुपये। कितना हो जाएगा 2800 रुपये। अब पूछ क्या रहा है हमें क्वेश्चन में ये देखना है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा था हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या करना है साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो क्या करेंगे भाई देखो यहाँ पर हमारा निकला कितना 600, मूलधन हमारा हुआ कितना 2800 गुणे 100 कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो हमें से ये हमारा कितना कट जाएगा 4 से काट दो 4 4 1 4 बचे तो 4 5 20 बटे 4 7 28। तो कितना बनेगा हमारा तो हमारा ये बन जाएगा कितना 7 7 बचे यहाँ पर 1 7 1 7 7 2 14 7 1 7 चौक 28 7 1 7 2 14 बचा 1 बची 10 होगी 7 1 7 7 2 14 1 बचा यहाँ 7 3 21.4% हमारी क्या आ जाएगी जो साधारण ब्याज की दर है वो कितनी आ जाएगी 21.4। 21.4 जब आ जाएगी तो वो पूछ के आ रहा था हमें साधारण ब्याज की दर बताओ। क्या पूछ रहे दर, तो हमारी दर कितनी बन जाएगी 21.4%। 21.4%। तो क्वेश्चन में कुछ हमने खास नहीं किया, बस समझ ले एक बार फिर दोबारा। कोई भी एक व्यक्ति थे, ठीक, उन्होंने के साधारण ब्याज की एक वार्षिक दर से 2 वर्ष और 6 माह में 4000 और 5000 उनकी कोई राशि है ब्याज की हो जाती है। तो वो पूछ रहे साधारण ब्याज पर दर क्या होगी। तो कोई व्यक्ति दे भाई देखो 2 वर्ष में कितना 4000 होता है और 6 माह में 5500 होता है। तो हमें देखने वाली बात ये है कि अगर हम यहाँ चेक करेंगे इनका औसत निकालेंगे तो देखो 2 वर्ष दिया गया है 6 माह दिया गया, इन दोनों को क्या करेंगे टोटल करेंगे। तो टोटल हमने किया 2 वर्ष कर लिया प्लस 1/2। अब इस 6 माह को जब हम साल में बदलेंगे भाई तो 6/12 2 का भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये हो गया बराबर। इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे 4000 और 5500 का कितना निकलेगा 1500। हमारा 1500 कर दिया। इसे हम बदल लेंगे दशमलव में तो 2.5 हो जाएगा बराबर 1500। 25 छिक्का 150 बराबर 600 रुपये आ गया। अभी जो 600 रुपये आया ये 600 रुपये 1 साल में आया तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा हमारा 2 साल में कितना हो जाएगा हमारा 1200। जब ये 1200 हो जाएगा मेरा टोटल ब्याज था कितना 4000। इन दोनों अंतर देखें तो 28। हमारा मूलधन कितना हो गया 2800। अगर मूलधन पूछता तो हमारा मूलधन 2800 पूछ के आ रहा था, सादा ब्याज पर दर पूछ रहा था। तो भाई हमारा टोटल ब्याज कितना निकला जो हमने 1 वर्ष का निकाला 600 बटे मूलधन कितना 2800 भाग देंगे तो 21.4% हमारी क्या आ जाएगी दर आ जाएगी। तो यही दर हमें पूछ रहा था। दूसरा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके से थोड़ा हायर लैंग्वेज का है। कह रहा है 84 रुपये दिया गया, कोई 84 रुपये है कि 84 रुपये है कोई धनराशि 3 वर्ष में 3 वर्ष में बढ़कर कोई राशि है 84 रुपये 3 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है 121.80 हो जाती है। ठीक हो जाती है। तो पूछ रहा है हो जाती है समान दर से
दर से, समान दर से 5 वर्ष में 97 रुपये राशि हो जाती है। फिर बढ़कर कितनी 97 रुपये राशि हो जाती, 97 रुपये राशि हो जाती है। तो पूछ रहा है तो कितनी होगी, तो कितनी, तो वो पूछ रहा है 5 वर्ष में कितनी राशि होगी। तो देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि 84 रुपये की राशि है, 84 रुपये की राशि थी, ठीक। कोई धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 121.80 हो जाती है। कोई 84 रुपये राशि थी, 3 वर्ष में बढ़कर इतनी हो गई। अब उसने कहा उसी समान दर पर 5 वर्ष में वो 97 रुपये हो जाती है। तो पूछ रहा है दर क्या होगी, और उस राशि की दर पूछ रहा है, दर क्या होगी। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं। कोई राशि हमारी है, तो 84 रुपये कोई राशि हमारी दी गई है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये जगह 84 रुपये, भाई ये हमारी 84 थी, 3 वर्ष में बढ़कर कितनी हो गई 121.80, कितनी 121.80। अब देखने वाली बात है, देखो 3 वर्ष में इतनी हो गई, तो इसका अंतर अगर चेक करो कितना निकलेगा अंतर, इसका अंतर चेक कर लो। देखो 80 वैसे हो गया, और यहाँ 11 में 4 गई 7, और यहाँ बचा कितना 7, 12 में 7 गई 5, 7 8 11 8 3 तो 37.80 हमारी कितनी आ रही 3 वर्ष में आ गई। कितने वर्ष में आ गई 3 वर्ष में हमारी राशि कितनी आ गई 3 वर्ष में 37.80। तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 वर्ष में हो जाएगी 3 का भाग देंगे, 3 1 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचा यहाँ, और 3 18 कि तो 1 वर्ष में हमारी राशि कितनी हो जाए 12.6। तो हमारी एक राशि हो गई 1 वर्ष में इतनी राशि हो गई, कितनी होगी इतनी राशि होगी। अब उसने ये भी कह रखा था लास्ट में कि समान दर से 5 वर्षों में, उसी समय बोल रखा है उसने समान दर से 5 वर्षों में, समान दर से 5 वर्षों में। तो भाई देखो 97, ठीक, समान दर से कितने, भाई यहाँ पर देखो तो 12.6, समान दर से 5 वर्षों में जब 84 रुपये था, तो भाई जब हमारी 84 रुपये था तो हमारी राशि कितनी बन के आ गई 12.6। अब वो पूछ रहा है 97, ये कितने साल में थी 3 वर्ष में थी, कितने में थी 3 वर्ष में। अब 97 हुई है कितने 5 वर्ष में। अब ये पूछ रहा है जो राशि हमें दी गई है 97, वो कितने वर्ष में, मतलब कितने में कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखने वाली बात ये है, अगर यहाँ से हम चेक करेंगे ध्यान से, तो देखो 84 का अगर हम निकालेंगे तो टोटल हमारा कितना बन के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 102.6/84। इसका 84 का निकाल लें, 84 निकालेंगे तो हमारा कितना बन के आ जाएगा ये, और गुणे 84 रुपये राशि थी 12.6 3 वर्ष में, 3 वर्ष में। अब पूछ क्या रहा 97 जो रुपये राशि होगी 5 वर्ष में वो कितने में होगी, कितनी दर पर 97 रुपये राशि बनेगी। तो ध्यान देखो हमने जब 1 के लिए निकाले तो 12.6/84। अब पूछ कितना राशि 97 थी, टाइम कितना दिया गया था 5 दिया गया था। हालांकि तो गुजारा का क्वेश्चन अगर हम लैंग्वेज से करना चाहे तो कर सकते, बड़ा क्वेश्चन होगा, हमने सीधा कर लो। अब यहाँ से काट लो थोड़ा से, तो देखो इसे हम काटेंगे तो ये 12 7 84, 0 हटा दो तो 12 निम्मा 108, 12 1 12, 12 7 84, 14 6 84, 14 से कट जाएगा, 14 6 84, 14 निम्मा 126, ठीक। तो हमारे आ गया 9 × 97 × 5/6। तो हमारी एक राशि कंप्लीट हो गया आ जाए क्या। तो हम इसे काटेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, थोड़ा और सॉल्व कर लो इसे। 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, तो हमारा बने 3 × 97 × 5/2 बन के आ जाएगा 2। यहाँ 0 आना चाहिए था, ठीक, 20, क्योंकि यहाँ 60 था भाई, पॉइंट हटाएंगे 1 0 आ जाएगी, तो ये कबार कटेगा 60 बार,
तो इसे 5 से काट दो 4 हुआ, तो हमारा क्या कटेगा टोटल 3 × 97/4, एक वैल्यू बन के आ गया। इनका गुणा कर दो, और गुणा करेंगे तो हमारा देखो 3 7 21, 3 9 7 2 29/4 से काट दो, 4 7 28, बचे यहाँ पे कितनी 1 11 होगी, 4 दूनी 8, 4 7 18, तो 72.7% जो राशि हमारी निकलेगी वो क्या निकली, 72 राशि निकली। क्या ये पूछ रहा था 5 वर्ष में जो 97 रुपये हो रही है, 5 वर्ष में जो 97 रुपये हो रही है वो कितने आ जाएगी हमारी 72 रुपये। 5 वर्ष पूछ रहा, पूछ कितना रहा था भाई, देखो 97 राशि जो हमने निकाली है वो हमने 84 के साथ निकाली थी। अब टोटल राशि जब हम निकालेंगे टोटल, तो हम क्या कर देंगे 72.7 + 97 जोड़ देंगे, तो हमारा कितना बन के आ जाएगा ये, इन्हें जोड़ दो ध्यान से, तो जोड़ेंगे हम कितना बनेगा हमारा ये 97 यहाँ जोड़ दो 0.0, तो ये बन जाएगा 7, और ये बनेगा 9 7 9 और 9 7 16, तो 169.7 रुपये की जो राशि हमारी होगी, क्या होगी जो राशि एक बनेगी। देखो दर तो हमारी 72.7% होगी। अब पूछ रहा था वो कितनी राशि होगी, दर तो हमने निकाली, दर हमारी 72.7% हो रही। अब राशि और पूछा तो राशि हमारी बनेगी 169.7। तो कैसे बनेगी, देखो ध्यान से, हमने कुछ नया नहीं किया कि 72 दे रहा था, 72 निकली, 72 हमारी टोटल निकल के आएगी 5 वर्ष की। अब 5 वर्ष में थी कितनी 97, कितनी थी 97, तो 97 ऐड कर दें, टोटल हमारी राशि बन के आ जाएगी 169.7, ये हमारी टोटल क्या आ जाएगी राशि आ जाएगी। तो क्वेश्चन हमने कुछ नया नहीं किया, वही क्वेश्चन है, थोड़ी लैंग्वेज है, स्टेप समझ लें। तो समझो, देखो एक बार फिर ध्यान से, बहुत सरल है, लैंग्वेज टफ नहीं बनाए, लैंग्वेज जितना सरल बनाना चाहो बना सकते हो। तो ध्यान से देखो, 3 वर्ष में 84 रुपये, जब 84 रुपये 3 वर्ष में 121.80 हो रहा है, 84 रुपये 3 वर्ष में 121.80 हो रहा था, तो हमने इनका अंतर किया डिफरेंस दोनों का, तो कितना 37.80 निकला। कितने 3 वर्ष में, 1 वर्ष में निकालेंगे तो 12.6 रुपये आ जाएगा, 1 वर्ष में निकालेंगे तो 12.6 रुपये। अब देखो यहाँ देखने वाली बात है, जब 84 रुपये था 3 वर्ष का निकाला तो हमारा 12.6 निकल के आया, कितना निकला 12.6, ये हमारे रुपया निकल के आएगा। पूछ क्या आ रहा था 5 वर्ष में 97, तो 97 कितने हो रहा है 5 में हो रहा है, जब यहाँ पे 84 3 वर्ष में इतना हो रहा था, तो हमने 1 का निकाला तो 126, 12.6/24, वो 84 गुणे 97, टाइम कितना दिया था हमें रुपये 97 दिया, टाइम कितना दिया 5 का गुणा कर दो, सॉल्व करेंगे, बस कैलकुलेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान रखना। देखो 14 6 84, 14 9 126, 9 गुणे 97 गुणे 5/20, अब इसे और काट देंगे थोड़ा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 5 6 20 कटेगा, तो 3 गुणे 97/4, तो 291/4 हो गया। तो हमारी 72.7% की राशि आ गई। अभी हमारी तो दर निकल के आ गई, दर। अब पूछ के आ रहा था राशि कितनी होगी, तो भाई हमारी थी कितनी 97 रुपये थी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना बन के आ जाए 169.7 रुपये राशि इसकी बनकर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 4 साल कोई भाई हमें कोई टाइम दिया गया, 4 साल दिए गए, 4 साल में कोई धनराशि, 4 साल में कोई धनराशि है 15,360 रुपये हो जाती है, 15,360 रुपये हो जाती है राशि हो जाती है। कोई व्यक्ति है भाई, उसने क्या किया 4 साल में कोई राशि ली, उसकी कितनी हो जाती है 15,360 रुपये हो जाती है। तब ब्याज की दर में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि करके उतने से ही 16,032 रुपये हो जाता है, तो दर पूछ रहा है, दर बताओ कितनी होगी परसेंट।
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी क्वेश्चन गया है कि क्वेश्चन कह रहा है कि कोई राशि है हमारी। ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में याद रखना है। देखो ध्यान से, अभी तक हमने सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, उसमें क्वेश्चन इस तरीके से कभी नहीं आया होगा। उनकी जो परसेंट दे रहा है उसमें दर में वृद्धि होना क्वेश्चन में वही लगभग बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते। अगर दिए जाएँ तो किस तरीके से करेंगे, अगर इस तरीके क्वेश्चन हालांकि सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा अगर हम लैंग्वेज से करेंगे। देखो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट हमारा नहीं तो हम 120 का 120 कर देंगे, साधारण ब्याज निकाल रहे इसलिए हम इसे थोड़ा समझ के करेंगे। तो देखो हमारे यहाँ दिया गया 20%, अगर इसे फ्रैक्शन बदलें तो 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। अब देखने वाली बात ये है कि 1/5 हुआ है तो देखो ध्यान से, 5 वृद्धि पूछ रहा है, 5 था, 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 6 हो गया। हमारे कहने का मतलब था ये हमारी वैल्यू थी, ये हो गई 5 थी 6 हो गई, 5 थी 6 हो गई। ठीक, जब 5 थी ये 6 हो गई। अब देखने वाली बात ये, अगर हम चेक करना चाहें 15,360 और 16,032। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, थोड़ा निकाल दो कितना निकलेगा इन दोनों चेक करेंगे। देखो 2 आ गया हमारा, 13 में 6 की 7, यहाँ बची कितनी 13 में 6 की 7, यहाँ बची 2, यहाँ बची कितनी 9 में 3 की 6, तो 672 हमारी एक राशि बन के आ गई 672। क्योंकि इन दोनों की जो इन दोनों का अंतर होगा, 16,032 का और 15,360 का 672 हो गया। अब देखने वाली बात ये है कि हमेशा याद रखना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन हमेशा जो वैल्यू हमें थी, मतलब इसका मतलब होगा इनिशियल वैल्यू, जो हमारी वैल्यू हमारे पास जो थी कितनी थी 5 थी, हो कितनी गई 6, क्योंकि वृद्धि की थी हमने, तो भाई उस क्वेश्चन में कह रहा है 20% की वृद्धि हो रही है, तो 5 थी, तो अगर हम इसका निकालेंगे यहाँ पर 5 तो 672 गुणे 5 करेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, 5 6 30 और 3 33। तो 3360 हमारी इनिशियल वैल्यू होगी, जो वैल्यू हमें थी उसकी दर हमने मतलब उसकी टोटल हमने निकाली, दोनों डिफरेंस करके 3360 आ गई। कितनी आ गई 3360 आ गई। अब देखने वाली बात है, जब ये 3360 आ गई भाई हमारी पहली वैल्यू थी कितनी 15,360, कितनी थी 15,360 थी। तो भाई अगर इनका अंतर चेक करोगे ध्यान से देखना क्वेश्चन में, आप कहोगे ये सर कैसे रख ली, देखो ध्यान से, कोई धनराशि 15,360 दे रहा था, हो जाती है, ठीक है। तो हमने पहली वैल्यू से निकाल लिया, तो भाई 3300 थी किसकी इनिशियल वैल्यू, भाई पहली तो हमारी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तो हमने पहले से निकाले इनिशियल वैल्यू हमारी 3360 निकली, 15,360 दिया, इन दोनों का अंतर करेंगे 0, 6 में 6 गया 0, 3 में 3 गया 0, 5 में 3 की 2 और 1, तो हमारी कितनी आएगी 12,000 रुपये आ गई। कितना आएगा 12,000 रुपये होगी, क्या होगी 12,000 रुपये हो गई। अब देखने वाली बात ये कि इन क्वेश्चनों में ये कहा गया था 4 साल में कोई धनराशि, अब 12,000 रुपये आई थी भाई, एक साल में इतनी होती, टोटल राशि हमारी निकल के आएगी मतलब 12,000 रुपये। अब वो पूछ रहे 4 साल में, तो 4 साल में 12,000, तो एक साल में कितनी हो जाएगी 3,000, कितनी हो जाएगी 3,000, एक साल में कितनी हो जाएगी हमारी 3,000। अब देखने वाली बात, अगर हम यहीं से निकालेंगे तो वैल्यू, क्योंकि हमें जो वैल्यू ये भी देखनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे इसे थोड़ा चेंज कर देंगे, हम 3360 लेके चलेंगे, 3360। अब निकालो एक साल में, तो अगर हम 4 का यहाँ भाग दे देंगे तो कितना होगा 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 4 8 32, 4 8 32, 1 बचा 4 चौक 16, 440, 840 मेरी एक वर्ष में आ गई। 840 कितनी आ गई एक वर्ष में 840 आ गई। और जबकि हमारी देखो ध्यान से एक वर्ष में 840 आई, और हमारी निकली कितनी थी 12,000। 12,000 का भाग करेंगे, गुणे हम यहाँ पे 100 करेंगे, काट देंगे, ठीक, 1 0 से 0 कट जाए तो कितना आ जाएगा हमारा 7%। हमारी 7% क्या आ जाएगी दर आ जाएगी, क्या आ जाएगी 16,032 जो राशि बनेगी उतने ही समय में 7% की दर पर ये राशि इतनी 16,032 बन जाएगी। तो बस ये क्वेश्चन में यही कह रहा था, कुछ नया नहीं किया कि कोई व्यक्ति भाई है उसने 20% की बढ़ोतरी से कोई भी राशि ली और भाई इतने से इतनी हो गई, ठीक है। अब हमने जनरली अगर क्वेश्चन वैसे करना चाहो तो बहुत टाइम लगेगा, तो हमने इसे फ्रैक्शन बदल लिया, 5 थी 1 बढ़ गई तो कितना हो गया 6 हो गया। अब तुम कहोगे सर ये इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि भाई बड़ी है तो भाई हमने दिखा दी उसे बढ़ गई, पर हमने इनिशियल वैल्यू से हमेशा निकालेंगे, तो इनिशियल से निकालें 3360 बना हमारा, इन दोनों डिफरेंस करेंगे तो 672 का इनिशियल निकालें 5 3360 और थी कितनी मेरी 15,360, तो डिफरेंट करेंगे तो ये 12 से हमारा क्या डिफरेंस आ जाएगा। आप देखो 4
4 साल में भाई डिफरेंस भाई कितना बना, तो ये पूरा टोटल इनकम डिफरेंस करके मल्टीप्लाई किया इनिशियल वैल्यू का 3360 बना। 1 बराबर 840, जब 1 बराबर 840 हो रहा है भाई, तो हमने 840 का जब हम 12,000 रुपये निकालेंगे तो हमारे 7% क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करते चले जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। कोई राशि है, यदि किसी राशि पर ब्याज 22 रुपये है, कोई राशि हमने मान लिया, कोई राशि हमारे पास है, उस पर ब्याज कितना है, 22 रुपये है। उसी राशि पर उसी समय उसी दर मिति काटा, ये लैंग्वेज थोड़ा जो ये डिजिट दिया गया मिति काटा का 20 रुपये, क्योंकि जब देखो व्यक्ति 22 रुपये की कोई राशि है, ब्याज मिला उसे, तो उसी समय उसी दर पर उसने क्या किया, मिति काटा कोई, फिर उसे 20 रुपये का बढ़ोतरी में क्या डाटा मिल जाता, जो कटा हुआ भाग, जो बचा हुआ डिस्काउंट वाला भाग जो होता है, मतलब जो 22 रुपये में जो कट कोई डिजिट ऐसे उसी राशि पर उसी समय जो कट गया, मतलब जो बचा कुछ भाग 20 रुपये है, तो राशि पूछा। इस तरीके से एग्जाम अगर क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, राशि हमारे देखो राशि दिया गया और हमें मिति काटा दिया गया। इस तरीके एग्जाम अगर क्वेश्चन है, कोई राशि दिया जाए तो हम सीधा फॉर्मेशन करेंगे, ऋषि माइनस राशि गुणे मिति काटा अपॉन राशि माइनस वैल्यू रख देंगे। देखो 22 गुणे 20, 22 माइनस 20 बराबर 440/2 काट देंगे तो हमारा 220 रुपये क्या हो जाएगी, हमारी राशि आ जाएगी। राशि कितनी आ जाएगी, 220 रुपये। तो लगभग तो कुछ नहीं किया। ऐसे अगर एग्जाम क्वेश्चन आ जाए, कोई मिति काटा 20 रुपये था, मतलब बचा कुछ भाग कितना, तो इस तरीके एग्जाम क्वेश्चन आया तो हम क्या करें, राशि गुणे राशि, राशि गुणे मिति काटा अपॉन राशि माइनस क्या कर दें, पहले को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को माइनस कर देंगे, दोनों का गुणा करेंगे, 440/2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 220। तो इस तरीके से एग्जाम क्वेश्चन कराए, लगभग 5-6 क्वेश्चन हुए, उन क्वेश्चन को देखें और लगाते रहें और पूछते रहें, अपने क्वेश्चन को लगाएं।